प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार। हालेलुया। प्रभु जैसा कौन? वो जो प्यार करता है ना, अनकंडीशनल करता है, डिमांड नहीं है उसकी। वो सिर्फ एक ही बात आपसे चाहता है कि आप सच्चे अच्छे बेटे बेटी बनो। दैट्स इट। और यदि अगर इस बात से परमेश्वर की महिमा होती है तो फिर हम रुकते क्यों हैं? हम किस बात के लिए रुक रहे हैं? आओ हम देखते हैं कुछ आज नई बात। चैप्टर 41 पढ़ेंगे आज, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, उसका 41 अध्याय। और 41 अध्याय में रोगी व्यक्ति की प्रार्थना है। एक व्यक्ति जो रोग में पड़ा है। आई वॉज लिस्निंग टू समवन एंड उन्होंने एक बात कही थी। यस, हाँ, मैं कल रात को किसी के घर में था, विजिट पे था, एंड इट वॉज लॉन्ग टाइम। मैं सुन रहा था सारी बातें, एंड सुनते सुनते एक बात कही, टूटे हुए मन की बात। ये उन्होंने कहा था कि वो डेस्परेट लोगों की प्रार्थना तुरंत उत्तर देता है। डजंट मैटर इन व्हाट कंडीशन और सिचुएशन वी आर, किसी भी परिस्थिति में हम हो, परमेश्वर सुनता है, हमेशा सुनता है, परिस्थिति चाहे जो भी हो। लेकिन ज़रूरत इस बात की, आओ तो सही, सुनो तो सही, वो सुनेगा भी, उत्तर भी देगा। उसने स्वयं कहा। 41 चैप्टर भजन संहिता, पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। रोगी व्यक्ति की प्रार्थना है जो प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद के द्वारा भजन लिख कर दिया गया। क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। जब एक व्यक्ति रोग में पड़ा है तो उसकी कल्पनाएं, उसके विचार, उसकी सोच, सब कुछ उसके लिए बड़ी मुश्किलें जो होती हैं, उन मुश्किलों के कारण वो दर्द से करा रहा होता है। उसे प्रार्थना करने में मुश्किल होती है, आराधना करने में, संगति करने में, बैठने में, कुछ भी करने में। मैं कई बार ऐसी परिस्थितियों में पड़ा हूँ और उन परिस्थितियों को मैंने देखा है। पिछली बार जब मेरे लिए मृत्यु की सी शैया मैंने मेरे रोग में देखी, और वो थी कोरोना काल में, जब मुझे कोरोना हुआ था। मुझे वो समय याद है, लेकिन मेरे मन में शांति इसलिए थी क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ, और वो मैंने जीवन में भरोसे के साथ रखा है। मुझे किसी को आकर कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आपके लिए परमेश्वर है। ये बात मैं अंदर से जानता हूँ, क्योंकि मैं वही जीता हूँ कि मसीह मुझ में है। पर जिनके साथ मन में कुछ ऐसे विचार है कि किसी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कहा कि एक ब्रेक थ्रू चाहिए, एक नए उत्साह की आवश्यकता है, एक नए आनंद की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं ये बात कह रहा हूँ, शायद मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं रोज इसके बारे में सोचता हूँ, पर बात सिर्फ सोचने की नहीं है, ये अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। ब्रेक थ्रू कभी आते नहीं है हमारे जीवन में। हम बहुत बार बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि इसके द्वारा लोगों के जीवन में ब्रेक थ्रू आए। पर कितनी बार आते हैं? मतलब कुछ नया उत्पन्न, नया उत्साह, रिवलेशन आ जाए, प्रेरित हो जाए, खड़े हो जाए, तैयार हो जाए। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, कितने लोगों के जीवन में ब्रेक थ्रू आया? दैट इज द क्वेश्चन हियर। संख्या तो और भी थी, लेकिन कितनों ने उसे वाकई में दिल से स्वीकार किया? कुछ लोग प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन ये प्रेरणा थोड़े दिन की रहती है। लेकिन जब वो आत्मा से होता है ना, अंदर से होता है, तो वो जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड। वो हमें चाहिए, और ये कहीं और से नहीं आएगा प्रियो। ये तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम समर्पित ना हो आराधना में, प्रार्थना में, संगति में। हमें जिस चीज़ की परवाह ही नहीं है तो उसके लिए हम और क्या करें? कुछ लोगों को आप देखो जिनके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उनको बहुत सी भली वस्तुओं की कोई परवाह नहीं है।
एक उदाहरण के लिए, आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं घर के लिए, मकान के लिए? मैं नहीं करता, वो अलग बात है, मैं मेरी कहानी फिलहाल नहीं सुनाऊंगा। कितने लोग मकान के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे मकान चाहिए, मकान चाहिए, ये घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, वैसा चाहिए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज पड़ी है लेकिन उस प्रॉपर्टी को जाके देखते भी नहीं है वो, क्योंकि उनके पास एक्सेस है, ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। कितने लोग ऐसे हैं जो घर, फार्म हाउस खरीदते हैं और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, उनके मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करते हैं लेकिन वो खुद कभी उसमें रहते नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन खुद हमेशा वो गाड़ियों में घूमते नहीं है, महंगी महंगी कारें खड़ी हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ब्रेक थ्रू आएगा नहीं, आपको अपने जीवन में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति तैयारी करता है, मेहनत करता है कि मैं इस पद तक पहुंचूं, इस ओहदे तक पहुंचूं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत तब होगी, मतलब आप आराधना कर रहे हो, संगति कर रहे हो, वचन को सुन रहे हो, कहीं किसी और जगह सभाओं में हो, पास्टर्स के साथ हो, किसी और जगह हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां आप होंगे वहीं पर आपको प्रभु नई बातों में नई सामर्थ के साथ फिर से उठाएगा, पर तब जब आप उसके साथ बने हो। आमीन। लेट्स रीड अगेन, एंड मैं 7 वचन से आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे सब बैरी मिलकर मेरी कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। ये एक रोगी कह रहा है, वो दर्द में, तकलीफ में कह रहा है कि मेरे सारे लोग जो हैं वो मेरे विरुद्ध में जो बोलते हैं और मेरी मृत्यु की, मेरी हानि की, मेरी बर्बादी की कल्पना करते हैं। वचन 8 में लिखा है, वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तो मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। हालेलुया फिर आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। द वन हु हैज़ फेथ अपॉन गॉड, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, उसकी आशा कभी टूटती नहीं है। ना केवल बीमारी, परंतु कई बार परिवार की ऐसी समस्याएं भी होती है जिनकी वजह से आदमी टूट जाता है। बहुत सारी बातें, यू कैन नेम इट। आप देख लीजिए, परिवारों में आपस के मनमुटाव हैं, रिश्ते हैं, कुछ भी है, जो भी है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग ट्रबल। आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप परेशान हैं, पर फिर भी जितने लोग भरोसा रखते हैं वो हमेशा आनंद पाते हैं। आप भी पाएंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, हमें आराधना, प्रार्थना, संगति के लिए, तुझसे प्रेम करने के लिए, तेरे साथ संगति में, सभी बातों में प्रभु हमें मजबूत बना। ऐसा बना प्रभु जिससे हम तेरी महिमा करने वाले हो, तेरे पीछे चलने वाले हो, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती हो। खुदा बल दे, तेरी मर्जी में, तेरी सामर्थ्य में चलें। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपका आशीष करे। अगली मुलाकात फिर से होगी कल सुबह। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।